हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो मैं सबसे पहले ये मेंशन कर दूं कि आज मैंने टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक लगाया था, मॉक नंबर 13, जिसका मैं एनालिसिस एंड स्कोर और बाकी सारी बातें मैं आगे चल कर करूँगी। ये बताना इसलिए कंपलसरी मैंने कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को फर्स्ट में ही जानना होता है कि मैंने कौन सा मॉक नंबर लगाया। तो ये तो रही मेरी मॉक की बात। तो आज मैंने ना सुबह उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा करंट अफेयर वगैरह पढ़ा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा करंट अफेयर वगैरह पढ़ लेना चाहिए। पढ़ क्या लेना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा मेंस का भी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ, तो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ। और अगर आपको बहुत जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं शेयर तो करती ही हूँ आपको। तो बस इतना ही कहना था। एंड जो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया था, उसका इंग्लिश का सेक्शन मुझे थोड़ा टफ लगा था। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि उसमें एरर डिटेक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हालांकि एरर वाले जो लंबे लंबे वाले थे, जो बड़े बड़े दिख रहे थे एरर, वो इजी थे। जो छोटे वाले जो दिख रहे थे, मतलब शॉर्ट थे पैसेज में, वो मतलब ट्रिकी थे। थोड़े ट्रिकी के मतलब थोड़े तो थे। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लॉन्ग पैसेज वाले वही करने चाहिए था। हालांकि मेरे अटेम्प्ट्स मैंने 17 वगैरह किए एंड स्कोर वगैरह मैं आपको आगे शेयर करूँगी ही, तो आप मेरे स्कोर वगैरह देख लीजिएगा। अभी मेरे माइंड में मेंस का प्रिपरेशन वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या कभी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी कि मैं मेंस का प्रिपरेशन और थोड़ा ये मतलब प्री का प्रिपरेशन वगैरह कैसे कर रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका स्केड्यूल कैसा चल रहा है। तब तक स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्कोर एंड एनालिसिस दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ मेरा टेक्स्ट बुक का जो मैंने लाइव मॉक लगाया था, मॉक नंबर 13। मैंने गाइडली से भी जो लाइव मॉक लगाया था उसका नंबर भी 13 ही था, एंड ये वाला भी 13 है। अभी मैं नेक्स्ट दूंगी या तो ऑलिव बोर्ड का दूंगी या तो टेक्स्ट बुक का ही दूंगी, क्योंकि दोनों पे अवेलेबल है अभी। तो देखती हूँ मैं नेक्स्ट कौन सा दूंगी, बट अभी मैं इसका स्कोर आपको दिखा दूँ। तो मैंने जो दिया था, मैंने जो दिया था वो मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, ये था। और इसमें जो मेरा ये मॉक मुझे थोड़ा तो टफ साइड पे लगा था, लेकिन ये था नहीं उतना टफ। बट ना, इसमें एरर के क्वेश्चन बहुत सारे थे और मुझे एरर के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, तो मैंने बहुत संभल कर किया। हालांकि मैंने गलती बहुत कम की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपको इनकरेक्ट पहले दिखा दूँ। मैंने इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया था। मैंने इंग्लिश में, यहाँ दिख नहीं रहा है कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं। टोटल 15 करेक्ट तो दिख रहे हैं, मतलब मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे एंड जिसमें से 15 सही हुए थे, 2 ही इनकरेक्ट हुए। मैंने बहुत ही मतलब सोच समझ के किया। यहाँ पे गलती ये था ना कि मुझे लगा था प्रोविजनल स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे जो गलती था वो था कि यहाँ पे लेस नहीं होना चाहिए। लेस जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पे कैन को तो हम काउंट कर सकते थे, यहाँ पे फ्यूअर कैंस होना चाहिए था। तो अब से मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं भी याद रखूँगी, और अगर आप भी याद रखिएगा। इस वाले में मैंने क्या सोचा था, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने जो लगाया था, ही वॉज ऑफन did laughed by all his friend which made him dejected eventually lead to depression मैंने किया था, बट यहाँ leading to is correct। eventually के बाद lead to, तो मैंने ये सोचा। बट यहाँ पे जो एरर है वो है laughed at, क्योंकि laughed at जो है वो एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब है, ना कि laughed by all his friend।
लाफ्ड एट मतलब मॉक करना, किसी का मतलब किसी का कुछ बुराई कर कर हंसना, वही हंसने वाला मॉकरी वाला फीलिंग है। तो यहाँ पे वही वाला एरर है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलती हो गया और इंग्लिश में मेरे 2 इनकरेक्ट हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी कि मैं अभी, यहाँ क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको, इंग्लिश और क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे 17 और मेरे मार्क्स बने थे मेरे 7 इनकरेक्ट, तो मेरे 17 हुए थे बट मार्क्स 14.56 ही बने हैं। एंड रीजनिंग में मेरे 16 हुए थे एंड 1 इनकरेक्ट, मतलब 17 मैंने अटेम्प्ट करा था। रीजनिंग में तो मेरा 25 हो जाता, बट वो जो पजल था मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो हुआ ही नहीं। चलिए चलते हैं क्वांट पे। एंड क्वांट में मेरे एक भी रॉन्ग नहीं हुए। वैसे ये इजी भी था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, तो क्वांट में मुझे कुछ दिखाने के वैसा नहीं लग रहा है। 100% एक्यूरेसी रही थी मेरी, बहुत सही रहा था। अब मैं आपको रीजनिंग में दिखाती हूँ। रीजनिंग में मेरा जो एक मिस्टेक हुआ, पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये वाला लाइन आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। गौरी इज़ द 7th टॉलेस्ट पर्सन। 7th टॉलेस्ट पर्सन डजंट मीन कि वो सबसे लंबी है, वो सबसे छोटी है। और मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ बैठाया, मैं मान्या की जगह गौरी को बैठा दिया, गौरी को जगह मान्या को बैठा दिया। आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, मैं बहुत स्लोली इसको मूव कर रही हूँ। और जब आप ये करोगे ना तब आपको पता चलेगा। वैसे आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट करना। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि मैंने मान्या की जगह गौरी को बैठा दिया, गौरी की जगह मान्या को बैठा दिया, जिसकी वजह से मैंने गौरी को टिक कर दिया था और वो रॉन्ग था। वहाँ पे मान्या होता, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मान्या सही हुआ, तो इसी वजह से ये रॉन्ग हो गया था। एंड पजल जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वाला पजल, ये करती तो शायद मेरा हो जाता, बट ये मैंने किया नहीं। एक तो मैंने ये वाला पजल नहीं किया था। ये वाला जो पजल है, ये मेरे लास्ट के 3 मिनट में, मैंने तो गिव अप कर दिया था। फिर मैंने सोचा नहीं, 3 मिनट बाकी, मैं कर ही रहूँगी। ये वाला पजल मैंने स्टार्ट किया था, बहुत टाइम लग रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इतना क्यों टाइम लग रहा, या मैंने कोई लाइन गलत पढ़ दी या क्या हो गया, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। या कोई मतलब मैंने कोई कंडीशन मैंने नहीं फॉलो की, जिसकी वजह से मेरा पजल बन नहीं रहा। मेरे इसमें कंडीशन बहुत सारे बन रहे थे और क्वेश्चन तो बना ही नहीं, तो जिस वजह से ये रह गया। शायद मैं ये वाला पजल करती ना तो आई थिंक कि मेरा बहुत जल्दी हो जाता और मेरे 25 अटेम्प्ट पहुँच जाते। मेरे स्कोर कुछ खास नहीं रहे हैं, तो मुझे थोड़ा तो लग रहा है कि मुझे स्पीड और बढ़ानी होगी। ये इतने कम मार्क्स से नहीं होगा। परसेंटाइल मेरी 71.69 की है, ठीक है, बट नॉट बहुत अच्छा नहीं है। कट ऑफ से मैंने 6 नंबर कम लाया है, यहाँ पे आपको दिख रही है। तो मुझे कट ऑफ से मतलब मेरा परफॉर्मेंस ठीक था, बट कट ऑफ से 6 नंबर कम थे, तो जो वो शो हो रही है। एंड दैट्स इट गाइस। आप ये लाइव मॉक लगाइएगा एंड लाइव मॉक लगाने के बाद आप मुझे स्कोर प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बने। मैंने तो आपको अपना स्कोर बता ही दिया, मेरे अच्छे हो या गंदे हो, जो भी हो मैं आपको शेयर तो करती हूँ। आप भी अपना स्कोर बताइएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस कि हम, मेरा जो मिस्टेक हो रहा है वो सामने वाले का भी हो रहा है, या फिर अगर आपके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इस टेस्ट में, तो मुझे ऐसा एम लेकर चलना हो कि मुझे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।